हेलो बच्चों। गुड इवनिंग बाबू। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद कर रहे होंगे स्वस्थ होगे, मस्त होगे। ठीक है, चलिए। तो आज हम 12th क्लास का केमिस्ट्री में स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ठीक है, स्ट्रक्चर की चर्चाएं कर चुके थे। 3-4 वीडियो कम से कम स्ट्रक्चर के डाले हैं, बेसिक से डाले हैं, उसको आप देखिए, एंजॉय करिए। ठीक है, तो आज हम एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं 12th में? एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड क्या, देख लीजिए बोर्ड पे पहले से भी लिख दिए हैं, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल स्टार्ट करने वाले हैं मुन्ना। ठीक है, आप ध्यान से देखना, बेहद टफ चैप्टर है। ठीक है, लेकिन से हम कोशिश करेंगे कि आसान ये बने। ठीक है, और आसान भी बनेगा मुन्ना, एकदम आसान बनेगा। बस आप ध्यान से देखना, बहुत आसान चैप्टर है। बच्चे क्या करते हैं, इसे टफ बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टफ नहीं बनाना है मुन्ना, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत इत्मीनान से देखना है। ठीक है, देखना क्या, ध्यान दो। बिना देर करते हुए, बिना नहीं देर कर रहे हैं, ठीक है, करते हुए आगे हम कंटिन्यू बढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए तब देख रहे हैं क्या हमें पढ़ना है। क्या? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। ठीक है, उसमें क्या पढ़ना है बेटा, पहले हमें जानना है ये कार्बन। कार्बन का इसमें बहुत रोल है बेटा, सी। ठीक है, ये क्या है बेटा, सी, कार्बन है। क्या है बेटा? कार्बन है। क्या है? कार्बन है। इसी को क्या कहते हैं? कार्बन है। अब इसी कार्बन, जो ये कार्बन है, इसी कार्बन के साथ में अगर इसके व्युत्पन्न हाइड्रोजन मिल जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, तो हम कार्बनिक रसायन ही पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान दो। अब इसी कार्बन पे कोई भी एक हाइड्रोजन समूह जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए बेटा? हाइड्रोजन समूह जुड़ जाए। क्या जुड़े? हाइड्रोजन समूह। और साथ साथ में, ठीक है, इसके साथ में क्या जुड़ जाए? डबल ओ। क्या जुड़ जाए? डबल बॉन्ड से ओ जुड़ जाए। तो इस समूह को क्या कहते हैं? इस समूह को जो जुड़ा है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से, इस समूह को कहते हैं कार्बोनिल समूह कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं बेटा? जब कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो कार्बन और ऑक्सीजन का जुड़ना ही कार्बोनिल समूह कहलाता है। कौन सा समूह बेटा? कार्बोनिल समूह कहलाता है। और जब ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो इसी कार्बोनिल समूह को क्या बोला जाता है बेटा? कीटोन समूह बोला जाता है। ध्यान दीजिए, इसी को क्या बोला जाता है? कीटोन समूह। कौन सा समूह? कीटोन समूह बोला जाता है। अब ये कीटोन समूह है बेटा, ठीक है, यानी कि कार्बन परमाणु पे डबल ओ जुड़ जाना और कोई भी यहाँ एक समूह जुड़ जाना, इसी समूह को क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। पहला नंबर ये हो गया। अब यही कार्बन रहे, आपका कार्बन रहे, ठीक है, कार्बन रहे, और उसके बाद में यहां पर कोई अलग एक परमाणु जुड़ जाए। कौन सा अलग? मान लीजिए R जुड़ जाए और यहां पर क्या जुड़ जाए? H जुड़ जाए और यहां पर डबल बॉन्ड से जुड़ जाए, तो इसी समूह को हम क्या कहेंगे बेटा? इसी समूह को हम कौन सा समूह कहते हैं? एल्डिहाइड समूह। कौन सा समूह कहते हैं? एल्डिहाइड समूह। CHO समूह को ही क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह कहते हैं। अब इसी एक कार्बन रिंग रहे, कार्बन रहे, ठीक है, अब इसी कार्बन के साथ में H जुड़े, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर A या R जुड़े, ठीक है, R जुड़े और इसके साथ में H जुड़े और यहाँ पर क्या जुड़े? सिंगल बॉन्ड से कोई एक क्या आ जाए बेटा? एक कार्बन और आ जाए, ठीक है, एक कार्बन और आ जाए और यहाँ से क्या जुड़ जाए बेटा? सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाए? क्या जुड़ जाए? कार्बन जुड़ जाए और यहाँ पे क्या जुड़ जाए? आपका सिंगल बॉन्ड से OH समूह जुड़ जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह। कौन सा समूह कहते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह। यहां से यानी कि हमारा क्या निकल के आया बेटा? CHO।
CHO, यानी कि जिसमें हम देखेंगे, जिसमें CHO समूह देखेंगे तुम कहेंगे ये एल्डिहाइड समूह है। कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह। ठीक है, अगर जिसमें हम देखेंगे, ठीक है, कि CO समूह, कौन सा समूह? CO समूह। ठीक है, और इसके साथ अन्य कोई चीज भी लगा हो तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? कीटोन समूह कहेंगे। कौन सा समूह कहेंगे? कीटोन सा समूह कहेंगे। और उसके बाद में कोई सी रहे, इसके साथ में एक सी और आए, यहाँ पर डबल बॉन्ड से O जुड़े और OH जुड़े, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? के बाद में H जुड़े, तो इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? कार्बोऑक्सिलिक। आप तीन चीज मोटी मोटी हमें याद रखना है। CHO याद रखना है, C डबल बॉन्ड O याद रखना है, और उसके बाद में COOH याद रखना है। तीन चीज हमें याद रखना है, यानी कि एल्डिहाइड CHO है और CHO ही एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड ही क्या है? एल्डिहाइड ही CHO है, CHO ही एल्डिहाइड है। और कीटोन, कीटोन C डबल बॉन्ड O है और C डबल बॉन्ड O कीटोन है, और COOH कार्बोऑक्सिलिक एसिड है और कार्बोऑक्सिलिक एसिड ही COOH है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर जिसमें COOH पाया जाएगा उसे कहेंगे एक कार्बोऑक्सिलिक समूह का क्या है बेटा? यौगिक है। अगर जिसमें CO समूह पाया जाए उसे डबल बॉन्ड से, उसे क्या कहेंगे? ये कीटोन ग्रुप का समूह है। कौन से ग्रुप का? कीटोन ग्रुप का समूह है। अगर जिसमें CHO समूह पाया जाए तो कहेंगे कौन सा समूह है बेटा? एल्डिहाइड समूह है। अगर कार्बन, देखो कार्बन पे डबल बॉन्ड से CO जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे? कार्बोनिल समूह कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। चलिए मुन्ना, तो आगे हम बढ़ रहे हैं। आगे दो तीन चीज आपको याद रखना है बेटा, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। आगे आपको देखना क्या है मुन्ना? बहुत ध्यान से देखना, एकदम चैप्टर अब चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से देखना है। ये आपका है कार्बन। क्या है? कार्बन। C है। क्या है? कार्बन। अब इसी कार्बन पे अन्य अन्य चीजें मिलके बनते हैं। अब देखो, जिसको बेटा, जिसमें कौन सा समूह आ जाए, तीन चीज बन रहे थे बेटा। कौन कौन सी चीजें बन रहे थे? ध्यान दो। CHO ये बन रहा था, उसके बाद में क्या बन रहा था बेटा? C डबल बॉन्ड O, ठीक है, कीटोन बन रहा था। उसके बाद में C डबल बॉन्ड COOH कार्बोऑक्सिलिक बन रहा था। ठीक है, क्या बन रहा था? कार्बोऑक्सिलिक बन रहा था। अब मुन्ना क्या करेंगे? इस कार्बोऑक्सिलिक को छोड़ देंगे, इससे मतलब नहीं रखेंगे, इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, दो पार्ट हैं एल्डिहाइड कीटोन के, एक पार्ट है A, एक पार्ट है B है। तो जो A पार्ट है उसमें गणना हुई है एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, और दूसरा पार्ट है उसमें कार्बोऑक्सिलिक और कार्बोऑक्सिलिक के व्युत्पन्न अणुओं की परिकल्पनाएं की गई हैं। तो कार्बोऑक्सिलिक को क्या करेंगे, भी थोड़ा सा साइड कर देंगे, कार्बोऑक्सिलिक को बाद में देखेंगे। पहले हमें मेन उद्देश्य देखना, क्या देखना है बेटा? एल्डिहाइड, और उसके बाद में किसको? कीटोन को देखना है। ध्यान से देखना है एल्डिहाइड कीटोन को। अब इस एल्डिहाइड में अगर हम एक H जोड़ दें, एक H और जोड़ दें और CHO समूह लगा दें तो इसे क्या हम कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। बेटा अभी आप आगे सूत्र पढ़ चुके हो। क्या कहते हैं इसे? फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। और इसी में एक CH3। अब क्या इसमें और फार्मूलाए बन सकते हैं बेटा? इसमें और चीजें बन सकते हैं। हाँ मुन्ना, और बन सकते हैं। अब इसको जो एल्डिहाइड आपका है दो रूपों में बांटा गया है, यानी कि दो रूपों में कौन कौन से? एक है आपका CH3 CHO है, और एक है आपका C6H5 CHO है। ठीक है, कौन सा चीज है? एक है CH3 CHO है, एक आपका है C6H5 CHO है। वैसे आपका ये भी है मुन्ना,
आपका ये भी है, क्या है, ठीक है, कीटोन समूह। कीटोन समूह क्या है, अगर इसी में किसी में CH3 समूह लगा दिया जाए, मान लो CO है, अगर इसी CO को इधर CH3 और इधर भी CH3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, इधर भी CH3 और इधर भी CH3 जोड़ दिया जाए, तो ये चीज क्या बन जाएगा बेटा, कीटोन। इसी का नाम है क्या, एसीटोन है। अब इसे भी दो भागों में पृथक कर दिया गया है। किसे, इसे भी दो भागों में। कौन कौन से भागों में बेटा, एक तो आपका है C6H5 COCH3 और एक आपका है C6H5 का होल ट्वाइस CO। अब इसका स्ट्रक्चर भी हम बना ले रहे हैं मुन्ना साथ साथ में। जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड H H H और उसके बाद में C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या बचा है बेटा, H बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, H। क्या इसके बॉन्ड पूर्ण हो रहे हैं, जी पूर्ण हो रहे हैं बेटा। इसका भी स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। इसका भी स्ट्रक्चर, इसका भी स्ट्रक्चर, ठीक है बाबू, यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है, पता लग गया आपको कितने समूह हैं, इसके दो दो डिवाइड हुए हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप शायद यहाँ तक समझ गए होंगे भी, ठीक है। अब इसको, इस पे एक डायग्राम बनाना है, अब स्ट्रक्चर बनाना है, उस पे ये स्ट्रक्चर अच्छे से बना लेना, जहां से नोट्स आपको स्टार्ट करना है। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। कॉपी में भी नहीं लिखना है, फेयर में इसे नहीं लिखना है, फेयर में किस तरीके से लिखना हम बता रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर है कार्बन, ठीक है, कार्बन है। अब इसी कार्बन को दो रूप है, एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड है। एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड है। कीटोन को, एल्डिहाइड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, CHO, ठीक है। अब इसे किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका अब एक इसमें H बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा बेटा, क्या होगा मुन्ना, HCHO होगा, HCHO होगा। अब इसी HCHO का क्या स्ट्रक्चर बन सकता है मुन्ना, इसका स्ट्रक्चर भी जिक्र कर दे रहे हैं, इधर बना लीजिए इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। ये आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। अब इसी फॉर्मल्डिहाइड को मुन्ना दो रूपों में लोगों ने बांट दिए हैं, दो प्रकार में, ठीक है। एक तो आपका है क्या है, CH3 CHO है और एक आपका है C6H5 CHO है। इसका भी स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे मुन्ना तो H सिंगल बॉन्ड H अभी सीखे हैं हम उस दिन, ठीक है, स्ट्रक्चर वाले वीडियो में। और यहाँ से डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, यहाँ से भी बेंजीन रिंग बनाएंगे ऐसे। उसके बाद में यहाँ से C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, यहाँ तक कर देंगे। उसके बाद में ये जो है पार्ट, ये भी दो रूपों में बटा है। कौन से, अगर इसमें इसी CO में
हम इधर क्या जोड़ दें CH3 और इधर भी CH3 जोड़ दें तो एक सूत्र बन गया हमारा एसीटोन। अभी इसी एसीटोन का हम संरचना बनाना चाहें तो क्या बना नहीं सकते हैं मुन्ना? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। H H H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C H H H हो गया यहाँ तक। उसके बाद में ये भी दो रूपों में डिवाइड हुआ है बेटा, दो रूपों में डिवाइड कर दीजिए। कौन कौन रूपों में डिवाइड हुए हैं? दो रूपों में। एक तो है आपका मुन्ना C6H, ब्लैक से लिखे यार, दिखेगा नहीं, नीले से ही लिख दे रहे। C6H5CO CH3 है और एक आपका है C6H5 का होल ट्वाइस CO है। ये हो जाएगा क्या आपका स्ट्रक्चर बनेगा C डबल बॉन्ड O और CH3, ये भी स्ट्रक्चर बनेगा मुन्ना, दिखेगा नहीं यार, इधर थोड़ा इधर करके बना दे रहे हैं। ठीक है, नाम क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इसके दो पार्ट है, पहले शुरुआत में इसका नाम है एल्डिहाइड। ठीक है, कार्बन है, ठीक है, कार्बन के दो प्रकार, ठीक है, कौन कौन? एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, बटे हुए हैं। CHO को एल्डिहाइड और CO को कीटोन कहते हैं। अब इसे CHO को क्या दो एक प्रकार है HCHO, इसे फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये है। अब उसके बाद में इसे दो रूप है, ठीक है, कौन को? एस्टल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये है और बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये है। उसके बाद में उसी प्रकार से बेटा ये दो रूप में बांटा गया है। इसको इसमें CH3 इधर लगा दे, CH3 लगा दे तो एक सूत्र तैयार हो जाएगा जिसे हम कीटोन कहते हैं। ठीक है, एसीटोन का सूत्र है CH3COCH3। ठीक है, अब ये दो रूप में बांटा गया है, कौन? एक बेटा एसीटोफिनोन, एक है आपका बेंजोफिनोन। ये आपका एसीटोफिनोन का क्या है? स्ट्रक्चर है। ये आपके बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर है बेटा, ध्यान से सुनना। अब यहाँ से आप नोट्स बनाना आरंभ कर देना। नाम हम आपको बार बार बताए हैं। ये इसका नाम है एल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम है एस्टल्डिहाइड, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम है कीटोन, इसका नाम है एसीटोन, इसका नाम है क्या? क्या नाम है बेटा आपका? एसीटोफिनोन। इसका नाम क्या है? बेंजोफिनोन। ठीक है, इतना आप नोट डाउन करिए, फटाक से नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद में आगे चले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फटाक से करिए उसको। चलिए बेटा मिटा रहे हैं, आप लिख भी चुके होंगे। अब आगे देखेंगे बेटा, अगला हेडिंग है आपका एल्कोहल बनाने की विधि। ये क्या वाला है? ये जो एल्कोहल बनाने की विधि है ना बेटा, ये दो विधि हैं। कौन कौन सी विधि हैं? ये मुख्य रूप से एल्कोहल बनाने की, ये जो एल्कोहल बनाने की विधि है, एल्कोहल बनाने
बनाने की निम्न 2 विधियां हैं। अल्कोहल बनाने की 2 विधियां हैं। पहला विधि बेटा क्या है? आपका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण 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 विधि कहते हैं, या बेटा इसे अभिक्रिया भी कह सकते हो। ठीक है, विधिया अभिक्रिया कह सकते हो। ऑक्सीकरण विधिया अभिक्रिया कह सकते हो। ठीक है, अगला बाद में देखेंगे, पहले इसको एक देख ले रहे हैं। अगला आपका है निर्जलीकरण विधि। ठीक है, तो पहले ऑक्सीकरण को देख ले रहे हैं, फिर उसके बाद में निर्जलीकरण। ठीक है, अल्कोहल बनाने की 2 विधियां हैं। अल्कोहल बनाने की निम्न 2 विधियां हैं। एक क्या है बेटा? ऑक्सीकरण विधि। एक क्या है आपका? निर्जलीकरण विधि है। क्या है बेटा? निर्जलीकरण विधि है एक, आपका ऑक्सीकरण है। निर्जलीकरण को अभी नहीं लिखे हैं, यहाँ में आवश्यकता नहीं है। पहले हम क्या देख रहे हैं? ऑक्सीकरण देख ले रहे हैं। अब बेटा ऑक्सीकरण विधि है क्या? ठीक है, ऑक्सीकरण विधि है क्या? ध्यान दो बेटा। अब जो ये ऑक्सीकरण विधि है बेटा, इसमें देखो, इसमें 6 यौगिक बनते हैं, 6 कंपाउंड बनते हैं। कौन कौन से ऑक्सीकरण में? ऑक्सीकरण में 6 यौगिक बनते हैं। वो 6 यौगिक कौन कौन है बेटा? यहाँ देखो सामने लिख रहे हैं। एक तो आपका है क्या? एक आपका है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, और एक आपका है बेटा एल्डिहाइड CH3CHO, और एक आपका है CH3CO, क्या है इसका नाम है? एसीटोन। उसके बाद में अगला है मुन्ना आपका C6H5CHO। उसके बाद में आपका बनता है अगला C6H5COCH3 एसीटोफिनोन। उसके बाद में अगला आपका है मुन्ना C6H5 का होल ट्वाइस CO। क्या है? C6H5 का होल ट्वाइस CO। ये आपका अगला विधि है। अब ये क्या बनेंगे? 6 यौगिक बनेंगे। कौन कौन से? फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजल्डिहाइड, एसीटोफिनोन, और उसके बाद में क्या बनेंगे? बेंजोफिनोन। अब ये चीज बनते कैसे हैं बेटा? अब इन्हें बनाने के लिए इन यौगिकों को अल्कोहल में बदलना होगा। क्या बदलना होगा? किस में बदलना होगा? अल्कोहल में बदलना होगा। अब इसे अल्कोहल में कैसे बदलते हैं? ध्यान दो। पहला फर्स्ट अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड वाला, हेडिंग डाल रहे हैं HCHO। ठीक है, का अभिक्रिया। ठीक है, पहला हेडिंग। अब इसमें क्या होगा? ध्यान दो, HCHO का आपको संरचना बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर संरचना आपको नहीं बनाना आता है तो आपका होगा नहीं बेटा। इसीलिए हम बार बार संरचना पे इतने वीडियो हम बनाए हैं। ध्यान दो, अब HCHO जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड का संरचना हमें बनाना है। अब देखो ध्यान से, अब इसका संरचना जब हम बनाएंगे इस तरीके से बेटा, इस तरीके से संरचना इसका बनाएंगे, C डबल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O, इसी तरीके से इसका संरचना रहता है। अब इस फॉर्मल्डिहाइड को क्या करेंगे? इसमें जल के साथ, जल H2O,
जल के साथ में H प्लस आयन के उपस्थिति में बेटा, किसके उपस्थिति में? H प्लस आयन के उपस्थिति में क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो इसके जो दोनों बांड है फॉर्मल्डिहाइड के, यह क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और टूटने के बाद में होता क्या है बेटा? अब होता क्या है, ध्यान दो, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, यहां पर, ठीक है, इसके वाली चीज वहां पर लिख दे रहे हैं। होता क्या है, जब ये बांड टूटेंगे, टूटते हैं, एक चीज आप ध्यान रखना, ये जो H है, H कैसे, जल कैसे टूटता है? H2O, ध्यान दो बेटा, ये जल कैसे टूटता है? एक टूटता है आपका H प्लस आयन में और एक टूटता है OH माइनस आयन में। क्या टूटता है? H प्लस आयन में। यही चीज बता रहे हैं, ये टूटेगा कैसे, तब इसको कैसे तोड़ेगा, ये चीज बता रहे हैं बेटा। ये H प्लस आयन में टूटता है OH माइनस। अब H प्लस आयन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। इसे क्या कहते हैं? ये क्या है आपका? अम्ल है। और ये क्या है आपका? क्षार है। क्या है? अम्ल है और क्षार है। अब जब यही H प्लस आयन, यही H प्लस आयन, यही H प्लस आयन और OH माइनस आयन एक साथ मुन्ना 25 डिग्री आयनिक टेम्परेचर पे और एक वायुमंडलीय दाब ATM पे जब मिलते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं बेटा? जल का निर्माण करते हैं, पुनः इसी चीज का निर्माण करते हैं। अब जब H प्लस और OH माइनस आयन में ये गर्म मात्र करने पर जब टूटने लगते हैं, ठीक है, गर्म मात्र में डेल्टा का निशान रहता है बेटा, गर्म का। जब ये टूटने लगते हैं ना मुन्ना, तो टूटने के उपरांत क्या होता है? ये दोनों बांड टूट जाते हैं, यहाँ से टूट जाते हैं। और टूटने के बाद में यहाँ से क्या होता है? ये C तो रहेगा, C रहेगा, उसके बाद में उसके साथ में दोनों हाइड्रोजन भी रहेंगे बेटा। ये दोनों हाइड्रोजन भी रहते हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दे रहे हैं और एक यहाँ पर भी लगा दे रहे हैं। और फिर ये तो रहेंगे, और साथ में क्या होगा? ये ऑक्सीजन नवजात के रूप में क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। अब जब नवजात के रूप में ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकलेगा तो क्या होगा? यहाँ पर ये दोनों बांड बेटा क्या होंगे? खाली रहेंगे। तो ये जो दोनों OH टूटे हैं, इसी पे क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। एक बांड से, पहला दो बांड है तो एक बांड से क्या होगा? जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? OH जुड़ जाएगा। एक बांड से, दो बांड है यहाँ पर टूटे हैं, और एक बांड से H जुड़ेगा। और यहां से ये नवजात के रूप में रिलीज हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? यहाँ पर बेटा लिख देंगे, ठीक है, क्या करेंगे? आगे लिख देंगे, ठीक है। हाइड्रोलिसिस किए हैं, आपका जल गर्म करने पर H प्लस और OH माइनस आयन में टूटता है। अब वही जो H प्लस OH माइनस आयन टूटा है ना, वही आपका यहाँ पर फिर से बेटा जुड़ा है भी, ठीक है। ध्यान से आप देखना, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड से आपका जुड़ा है क्या? OH जुड़ा है, और उसके एक सिंगल बॉन्ड से आपका क्या जुड़ा है? H जुड़ा है। वही OH और वही H यहाँ पर जुड़ा है, और जो ये H था बेटा, यहाँ पर नवजात के रूप में निकला है। इसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नवजात ऑक्सीजन कहते हैं मुन्ना, ठीक है, ध्यान देना। अब इतने बातें आपको समझ में आया बेटा? ध्यान से देखना, ये किसी का फार्मूला है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ये किसी का फार्मूला है, CH3OH, यही फार्मूला है, CH3OH। मैथिल अल्कोहल की संरचना है बेटा। कौन सी संरचना है? मैथिल अल्कोहल की संरचना है। अब बेटा जो बना है इसी को क्या करते हैं? उठा लेते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर यही अब क्रिया भी चल रहा है, ऊपर भी लेकर यहाँ पर भी लेकर, ठीक है। अब जो बना है उसी को हम उठा लेते हैं। बना क्या है? H सिंगल बॉन्ड C, H और OH,
ठीक है, ये बना है। अब ये जब बना है बेटा, तो एक चीज आपको और ध्यान रखना है मुन्ना, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ये जो नवजात रिलीज हुआ है, फिर इसी नवजात से हम क्या करते हैं बेटा, क्या कराते हैं बेटा, ऑक्सीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा, ऑक्सीकरण कराते हैं। ठीक है, इसी नवजात के साथ में ऑक्सीकरण कराते हैं। और जब इसके साथ ऑक्सीकरण कराते हैं ना, तो यहाँ पर दो दो अभिकर्मक भी डाला जाता है। कौन सा अभिकर्मक, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO, KMnO4 और K2Cr2O7। दोनों में से कोई भी एक डाल दीजिए, दोनों में से कोई भी एक डाल दीजिए, K2Cr2O7 डाल दीजिए या KMnO4 डाल दीजिए, दोनों तगड़े, ठीक है, ऑक्सीकारक हैं। ठीक है, ऑक्सीकारक कर दे रहे हैं, ऑक्सीकरण तुरंत वो कर देते हैं। तो जब ये बेटा ऑक्सीकरण करते हैं तो ध्यान से देखना, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर यहाँ का क्या, जो जल है, ये जल है, यहाँ से रिलीज हो जाता है। जो जुड़ा था जल, वो क्या होता है, रिलीज होता है। और यहाँ पर बनता क्या है, H और प्लस H2O। ठीक है, ध्यान दो, फिर से वही बन क्या जाता है, जिससे हम इसको बनाए वही फिर से बन जाता है, क्या, जल रिलीज हो जाता है और फिर से हमारा क्या बन जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं, इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड अपक्रिया कहते हैं। कौन सा अपक्रिया कहते हैं बेटा, फॉर्मल्डिहाइड अपक्रिया कहते हैं। इन पूरे अपक्रियाओं को यहां से लेकर यहां तक के अपक्रियाओं को क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड अपक्रिया। पहला, अब इसमें पहला ऑक्सीकरण में पहला अपक्रिया हो चुका, फॉर्मल्डिहाइड अपक्रिया, और पहला चीज आपका बन चुका है, ये चीज बन चुका बेटा। ठीक है, ये चीज क्या हुआ, बन चुका है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद में हम आगे चल रहे हैं। नोट डाउन करिए, फटाक से नोट डाउन करिए। और नोट डाउन में कैसे करना है, पहले इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में इसको लिखना है, फिर ये चीज लिखना है, ये चीज लिखने के बाद में जस्ट इसको लिखना है, इसके बाद में फिर इसको लिखना है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, पहले ये रहेगा, तब फिर इसके बाद में ये, तब ये सब रहेंगे, ये रहेंगे, फिर उसके बाद में ये रहेंगे, फिर उसके बाद में ये चीज रहेंगे। ठीक है, चलिए अब लिख चुके होंगे भी। ठीक है, मिटा रहे हैं बेटा। ऑक्सीकरण अपक्रिया यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अपक्रिया। अब उसमें दूसरा क्या है बेटा, दूसरा आपका क्या है, दूसरा हमारा है फॉर्मल्डिहाइड। अरे फॉर्मल्डिहाइड तो हो चुका है, एस्टल्डिहाइड CH3CHO अपक्रिया। ये है, इससे अपक्रिया होगा। अब इससे अपक्रिया होगा तब क्या होगा, ध्यान से देख रहे हैं, देख ले रहे हैं, इससे अपक्रिया होगा क्या। अब यही इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए बेटा, यहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है C। ठीक है, C, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, CH3 डायरेक्ट ऐसे बना दीजिए H और डबल बॉन्ड से यहाँ पर भी O। फिर यहाँ पर भी सेम आप कराओगे मुन्ना, सेम आप कराओगे, ये चीज ध्यान रखना आप, सेम यहाँ पर भी कराओगे, किसके साथ में, H2O के साथ, H प्लस आयन के उपस्थिति में। ठीक है, H2O के साथ H प्लस आयन के उपस्थिति में जब कराओगे तो ये जल क्या करेगा, फिर से H2O, जो H2O है किस में टूटेगा बेटा,
जो H2O है इसे जब हम गर्म करेंगे तो किसमें टूटेगा, H प्लस, और किसमें टूटेगा, OH माइनस। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, अम्ल। ये क्या है आपका, क्षार। ठीक है, ये अम्ल है, ये क्षार है। अब इसी दोनों को मिला दिया जाए, H प्लस और OH माइनस आयन को। ठीक है, मिला दिया जाए 25 डिग्री आयनिक टेम्परेचर पे। ठीक है, आयनिक टेम्परेचर पे, और एक एटीएम एटमॉस्फेयर दाब पे, एटीएम। तो बनता क्या है, फिर से H2O बन जाता है। क्या बनता है बेटा, फिर से जल बन जाता है। अब जब यही जल बनता है बेटा ना, तो फिर से क्या होता है, यही क्या होता है, इसी को दोनों को क्या कर देता है, इस बांड को, यहाँ से जो एक बांड है, यहाँ से एक बांड है, इसको क्या कर देता है, हाइड्रोलिसिस कर देता है, जल अपघटन करा देता है। जब जल अपघटन करा देता है तो ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो एक बांड पे क्या जुड़ जाता है, देखो C यहाँ पर रहेगा, उसको क्या करेंगे, C, और यहाँ पर CH3 रहा है, रहेगा, और H भी क्या है, रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में जब ये बांड टूटेगा तो एक पे क्या हो जाएगा बेटा, एक पे क्या हो जाएगा, OH, और एक पे क्या हो जाएगा, H। ये चीज आप ध्यान रखना, क्या होगा, एक पे OH और एक पे H, और यहां से क्या निकलेगा, नवजात ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है, नवजात ऑक्सीजन निकलता है। और साथ में क्या करना है आपको, अब उसी को उठाना है जो वहां पर बन चुका है। ठीक है, CH3, ठीक है, OH, उसके बाद में CH3 नहीं, H, OH और H। बेटा ये सूत्र है किसी के, थोड़ा दिमाग लगाइए आप। देखो CH2, CH3, CH2, OH, एथिल अल्कोहल का सूत्र है। किसका सूत्र है, एथिल अल्कोहल का सूत्र है। अब ध्यान दो, यहां पर भी वही करेंगे, किसके साथ में बेटा, क्या करेंगे, यहां पर नवजात हाइड्रोजन ले लेंगे जो वहां पर बना है, उसको भी या तो KMnO4 ले लेंगे, और या तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये कन्वर्ट जल यहां से निकल जाएगा बाबू, यहां से जल निकल जाएगा, और बन क्या जाएगा हमारा, बन जाएगा एस्टल्डिहाइड, और साथ में H2O बन जाएगा, एस्टल्डिहाइड और H2O बन जाएगा, H2O। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे, ये अब क्रिया हो चुका, दूसरा हो चुका, तीसरा हमारा है। तीसरा क्या है, तीसरा क्रिया यहाँ हेडिंग डाल रहे हैं बेटा, तीसरा है हमारा 3CH3CO CH3 एसीटोन अपक्रिया। ठीक है, एसीटोन। अभी एसीटोन को हम देखेंगे, एसीटोन जो है हमारा, ये जो CH3 स्ट्रक्चर इसका भी बना ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3। ठीक है, यहाँ से भी जल से क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे H प्लस आयन के उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो आपका जल है H2O है, सेम वो भी टूटेगा H प्लस आयन में और OH माइनस आयन में। यही H प्लस आयन और OH माइनस आयन मिलके 25 डिग्री आयनिक टेम्परेचर पे, ठीक है, और एक एटमॉस्फेयर दाब पे बना क्या लेते हैं, फिर से H2O। यानी कि यही जब टूटता है, यही बॉन्ड टूटता है तो यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है, यहाँ पर जुड़ता क्या है, CH3, तो रहता है CH3 जो दो CH3 थे, दोनों CH3 रहेंगे। एक बांड से क्या जुड़ेगा, OH, और एक बांड से क्या जुड़ जाएगा, H, और साथ